ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, तीसरा उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव राशि ग्रह से संबंध और संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनके गोचर से हमारा मन, मस्तिष्क, विचार, उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाइडेंस के लिए। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही कोई भी राशिफल हो वो सामान्य आधार पर दिए जाएं, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग होती हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते, हर बार समझाता हूँ। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं अपना व्यक्तिगत मत भी देता ही हूँ कि अगर आप लग्न से देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे क्या? वो ऑलरेडी यहीं पे होंगे। 14 की शाम को आ चुके होंगे और 15 को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 17 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 15 को ऑलरेडी 2 गोचर और होंगे। बुध आगे चले जाएंगे कन्या में, शुक्र आगे चले जाएंगे सिंह में। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से ठीक ठाक होता है। कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही प्रभाव मिलते हैं। पहला तो यहाँ पे वो गजकेसरी योग बना रहे हैं और छठे घर में क्योंकि है और ये उपचय भाव है तो गति मिलेगी। कई कार्य पूर्ण होंगे, लीगल कार्य पूर्ण होंगे। क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी है, राहु विदेश के कारक हैं, 12वां घर विदेश का है और यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है। तो लेट्स से कि विदेश संबंधित आपके कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, वीज़ा के काम अटक रहे थे, कोई पैसा अटक रहा था, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लीगल, ओवरऑल कोई कार्य है आपका, बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, उसके लिए अच्छा टाइम है। बस ये है कि चंद्रमा जब छठे घर में होते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं और यहाँ पर जब वो गुरु के साथ हैं तो गुरु और चंद्रमा तो वैसे ही ओवर थिंकिंग का योग होता है और गुरु क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और राहु का प्रभाव भी है, इसके कारण ना बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंता है। मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करना, जिन प्रॉब्लम्स का आपसे कोई लेना देना नहीं है वो प्रॉब्लम सोचकर परेशान हो जाना, ये चीज़ें तंग करेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, बिजनेस थोड़ा क्रिएटिव रहिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लव लाइफ पैशनेटली, कंपैशनेटली अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत रूखी हो गई हैं। वैवाहिक जीवन एक्सप्रेस कीजिए, मन में जो भी विचार है एक्सप्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अपना स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा सा अपना एक स्पेस की आवश्यकता है, क्योंकि अभी लग रहा है कि बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इसके कारण हर चीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, इन्फ्लेमेशन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कई कार्य आगे बढ़ेंगे लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। 17 तारीख 1 AM सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि कर्क में और 19 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, कन्या में आ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा एक प्रकार से अगर हम देखें तो सप्तम भाव में न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अच्छा मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो स्वराशि के हैं और राजयोग बना रहे हैं और ये राजयोग बनाता ग्रह लग्न को देख रहा है, इसलिए सबके लिए नहीं होता, लेकिन आपके लिए अवश्य चंद्रमा का सप्तम में आना अच्छा है। रिकग्निशन का टाइम होता है, बिजनेस में वृद्धि होती है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का बहुत अच्छा योग बनता है। एक बैलेंस जीवन में आता है, एक सकारात्मकता आती है। छठे घर से निकल के आए हैं तो
जो वो व्यर्थ की चिंताएं थी, मानसिक अशांति थी, वो कम होगी। और यहाँ पे चंद्रमा पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है, इसलिए हफ्ते का जो मध्य भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों के प्रमोशंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पर अगर आप अपने जीवन में स्पेशली बिजनेस में पार्टनरशिप का विचार कर रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, लड़ाई झगड़े अवॉइड कीजिएगा। बिजनेस में आई थिंक आप थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन पर कंट्रोल कीजिए, बहुत ओवर एंटिसिपेशन कर रहे हैं। लव लाइफ, आप अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेशल फील कराइए, उनके लिए मे बी आप गिफ्ट दीजिए, डिनर अरेंज कीजिए, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें बोरिंग हो रही हैं। वैवाहिक जीवन, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा पॉजिटिव कर लीजिए, ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत नेगेटिवली आप सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स के तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग कर सकते हैं, कफ रोग तंग करेंगे, जिनको किडनी या गॉलब्लैडर की दिक्कत परेशानी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस टाइम पे। 19 तारीख सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब हफ्ते का शुरुआती भाग छठे भाव से शुरू हुआ, मध्य भाग काफ़ी अच्छा था, लेकिन अष्टम में फिर से जब चंद्रमा महीने हफ्ते के अंत में आएंगे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते, ऊपर से यहाँ पे वो केतु के साथ है तो ग्रहण दोष भी लग गया। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा सप्तमेश है और वो आपके योग कारक ग्रह यानी कि शुक्र के साथ बैठे हैं। तो पहला तो 10वें घर के स्वामी अष्टम में है और सप्तम के स्वामी के साथ बैठे हैं, ये जॉब चेंज का इंडिकेशन है और फिर से प्रमोशन का योग है, क्योंकि 10वें और सप्तम का मिलन, कुछ लोगों को सडन प्रमोशंस हो सकती है। जॉब चेंज का अच्छा योग है। अष्टम में चंद्रमा है और वो पंचमेश भी है, सॉरी शुक्र के साथ है जो पंचमेश है, तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ दिखाता है, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम से दूसरा है और शुक्र सप्तम से लाभ के स्वामी है और चंद्रमा खुद सप्तमेश है, तो ये बिजनेस में भी लाभ दिखाता है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है और एक प्रकार से जीवन में कुछ नया करने के आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त भी है, तो जीवन में अशांति, अनिश्चितता बहुत रहेगी, मन बहुत अशांत रहेगा, गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, गलत इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत आ जाता है। व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि शुक्र भी है तो लालच भी दिखता है, शुक्र भी है, माया का खेल भी रहेगा। शुक्र अष्टम में है चंद्रमा केतु के साथ, मैरिड लाइफ में चीटिंग वाली चीज़ें हो सकती हैं और गलत आरोप भी लग सकते हैं। इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा मिश्रित ही दिख रहा है आपके लिए। धन के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी तो मैं कहूँगा बहुत सरलता आपको दिखानी है। नवांश कुंडली बता रही है कि बैलेंस बनाकर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना। बिजनेस में थोड़ा सा अपने बिजनेस के मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। लव लाइफ, ज़्यादा मत बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखिए। अभी रिस्पेक्ट की कमी दिख रही है, भले ही बाकी चीज़ ठीक हो, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो दिक्कत होती है। सेहत के स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से आपको और सीखना है, आपको और समझना है। अभी आपको लग रहा है कि आपको बहुत कुछ आ गया, लेकिन कमी बहुत है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है ध्यान दें, जिनको डायबिटीज़ आदि है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण और हनुमान शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।